घोसी लोकसभा चुनाव में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है क्योंकि कल ही कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज मऊ में आए और यहां पर समाजवादी पार्टी के कट्टर प्रतिद्वंदी राजीव राय को कड़ी चुनौती भी दे डाली है। इस बीच राजीव राय हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से ओपी राजभर यहां मऊ आए थे और आपको चुनौती दे डाली, एक हफ्ता में मैदान साफ हो जाएगा, क्या कहेंगे, क्या लगता है? कड़ी चुनौती बयान भी नहीं देते हैं। कड़ी चुनौती ज़मीन पर होती है, जनता के बीच में होती है और जनता ने फैसला कर लिया है कि जो पिछले 12 सालों से उनके हर दुख सुख में, चाहे कोरोना हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कटान हो, चाहे ट्रेन दुर्घटना हो, जब जनता वो पिछले के 10-12 साल याद करती है तो एक ही चेहरा उसके दिलो दिमाग में कौंधता है, वो राजीव राय। तो जनता चुन चुकी है, बयान देते रहिए और एक हफ्ते में साफ हो जाएगा। पत्रकार भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, वो भी वहीं रहेंगे। ये वही है ना जो साफ कर रहे थे 11 बजे तक उपचुनाव में कि मतगणना के दिन समाजवादी घर भाग जाएंगे। एक वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है जिसपे उन्होंने अपने दो संत्रालयों का रेफरेंस दे दिया कि मेरे पास 2 बड़े मंत्रालय हैं, और फिर एक और वीडियो वायरल हुआ कि थाने और तहसील स्तर का अगर कोई काम हो तो फिर से मुझे संपर्क करें। क्या लगता है? दोनों बातों का जवाब ये है कि लोगों को याद है कि कैसे वो माननीय महेंद्र पांडे केंद्रीय मंत्री को मंच से गाली दिए थे। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गालियाँ देकर जूते मारने की बात किए थे। जोगी जी को धमकाया था कि तुमको भीख का कटोरा लेकर मंदिर में घंटा बजाने के लिए बेच दूंगा। माननीय मोदी जी और शाह साहब को धमकाया था कि तुमको गुजरात भेज देंगे। तो पहले प्रधानमंत्री को धमकाते थे, अब गांव के प्रधान को धमका रहे हैं। पहले केंद्रीय मंत्री को धमकाते थे, अब अल्पसंख्यक भाइयों को धमका रहे हैं। तो धमकाना उनकी नीयत है। जितनी बार धमकाए हैं वो हमेशा बाद में पछताए हैं, इस बार भी वो पछताएंगे। आखिरी चरण में चुनाव है, लेकिन ऐसे में उनका ये कहना कि एक हफ्ते में मैदान साफ हो जाएगा और फिर उनके बेटे यानी यहाँ पर जो मुख्य प्रत्याशी हैं उनका इस तरीके से बयान लेना कि मैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहता, क्या लगता है कि किस तरीके की राजनीतिक प्रतिद्वंदता है? कौन उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता? राजनीति में चुनाव में जो प्रतिद्वंद्विता होता है वही है, और क्या व्यक्तिगत मेरा उनसे झगड़ा है? और नाम नहीं लेना चाहता तो कौन उनका नाम ले रहा है? अच्छी बात है, मत नाम लीजिए। बार बार आप लोग, मैंने ये भी सुना डिबेट करना चाहते हैं। मैं तो लिस्ट गिनाता रहता हूँ। अब पत्रकार मित्रों की बोलती क्यों बंद हो जाती है? जब कोई काम की बात करता है आप तो मुझसे पूछते तो मैं लिस्ट गिना देता हूँ। अभी तक किसी पत्रकार साथी ने उनसे पूछा नहीं कि आपने घोसी के लिए क्या किया है, वो काम गिनाने की बात करते हैं। तो आप अगर डिबेट तो बाद में बात है, आप ही पूछ लेते भैया ठीक है घोसी में आपने क्या काम किया है? कोरोना आया था तो आप कहाँ थे? लॉकडाउन आया था तो आप कहाँ थे? ट्रेन दुर्घटना हुआ था तो आप कहाँ थे? बाढ़ आया तो कहाँ थे? कटान आया तो कहाँ थे? खुद भी कभी कभी पूछ लिया करूँ मेरे पत्रकार साथियों, मैं तो आप लोगों के सुलभ रहता हूँ। आप लगातार आप भी धमकाए गए हैं क्या? लगातार आप उन पर आरोप लगाते रहे और एक बड़ा आरोप रहा है कि उनके खिलाफ जो है कि यहाँ पे मुकदमा भी दर्ज हुआ यहाँ के थाने पर। ऐसे में वो करें कि वो थाने का FIR आप खुद लेकर आए, आपको फिर से FIR लाने की चुनौती दे रही हूँ। मेरे पास और कोई काम नहीं है। थाने में पता कर रहे हैं, मंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, लोगों को पता करते हैं। और ये बात मुझे पत्रकार साथियों ने बोला, मेरे बयान में पत्रकार साथियों ने बोला है हल्दरपुर थाने में FIR दर्ज है गाली देने के लिए, और वो जिसने FIR भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कराया वो काफ़ी निराश है। तो जब अपने कार्यकर्ताओं को सलाह देते हैं कोई थाने का तहसील का समस्या हो तो मुझे थानेदार को फ़ोन करके पूछ ले कि मुकदमा दर्ज है कि नहीं है। नहीं हो तो लोगों को बताया कि नहीं है। आखिरी चरण में मतदान, ऐसे में चुनाव किधर जा रहा है? देखिए, जब जनता ने मन बना लेता है ना तो ये ओनली मैटर ऑफ डेज। जितने दिन है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। न सिर्फ घोसी में, इस देश से NDA सरकार की विदाई तय है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भाषा थी अब तक के सबसे निचले स्तर पर भाषा पहुँच गई थी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोकसभा घोसी उम्मीदवार राजीव राय जी थे। हालांकि यह चुनाव किस तरफ जाएगा यह तो 1 तारीख के मतदान के बाद पता चलेगा। विनय ज्ञानचंद, मऊ।